अमेरिका ने इंडो पैसिफिक साझेदारों के साथ लगभग $57 अरब के ऊर्जा समझौते किए हैं। ये कदम जापान में पहले इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फाइनल हुआ। अमेरिकी इंटीरियर सेक्रेटरी डग बर्गम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के अनुरूप है, जिसका मकसद ऊर्जा निर्यात बढ़ाना और अस्थिर स्रोतों पर निर्भरता घटाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 5 अरब भोजन पूरे होने के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बच्चों का सुरक्षित और उज्जवल भविष्य हम सबकी साझा जिम्मेदारी और आज दिया गया पौष्टिक भोजन ये राष्ट्र की असली मानव पूंजी में निवेश है। कतर से रवाना हुआ एलपीजी टैंकर नंदा देवी सफलतापूर्वक गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वाडीनार पोर्ट पर पहुंचा। ये जहाज लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है और रास्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने की अहम उपलब्धि बताया। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन आयोजित की। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि अच्छी तरह से बनाई गई प्रतिस्पर्धा कानून न केवल एकाधिकार रोकते हैं बल्कि छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं और भारत को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ते हैं। चेन्नई में एनडीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान एआईडीएम के नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन सिर्फ अपने परिवार की भलाई में लगे हैं और जनता की पीड़ा की परवाह नहीं करते हैं। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार जनता के मुद्दों से पूरी तरह बेखबर है। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जारी है। इस बैठक में 2026 के केरल विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है। पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर विचार किया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को जनता से जुड़ाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक राज्य थे तब राजनाथ सिंह पूरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे और अब उनकी मौजूदगी सैनिकों व आम जनता में उत्साह और ऊर्जा बढ़ती है। धामी ने इसे लोगों के साथ गहरा संबंध बनाने वाला अवसर बताया। संसद सत्र के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने न्यूनतम बैंक बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में बैंकों ने इस जुर्माने से 19,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। चड्ढा ने इसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। दिल्ली के रूपनगर इलाके में 60 फुट लंबा लोहे का पुल नाले पर गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पुल पहले ही असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था और उस पर बैरिकेड लगाए गए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार मृत महिला अक्सर पुल के किनारे बैठा करती थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे हमेशा राष्ट्र को प्राथमिकता देते थे और राजनीति बाद में आती थी। उन्होंने जोर दिया कि ठाकरे के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए आज हमें प्रधानमंत्री और पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। शिंदे ने विपक्ष से अपील की कि ऐसे समय में राजनीति करना उचित नहीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि हाल ही में देश भर में करीब 12,000 रेड की गई थी, जिनमें 15,000 से अधिक सिलेंडर जब्त हुए हैं। दिल्ली में अकेले 600 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि यूपी, जम्मू कश्मीर, केरल और मध्य प्रदेश में भी हजारों रेड और इंस्पेक्शन हुए।